तो भाई अगेन आपका स्वागत है हमारी एक नए वीडियो में। तो भाई आज की वीडियो में हम सोलो लेवलिंग के चैप्टर नंबर 4 को कवर करेंगे। तो भाई बिना किसी देरी के शुरू करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और भाई कमेंट करना तो भूलना मत। तो शुरू करते हैं। तो भाई हम स्टार्टिंग में देखते हैं सुहो को, मतलब बचपन वाला सुहो जो भाई ड्राइंग कर रहा होता है। और भाई यहाँ पर सुहो ने भाई टास्क इग्रेस मतलब सभी को बना रखा होता है। यहाँ पर भाई जो सुहो रहता है वो भाई ड्राइंग कर रहा होता है, तभी भाई उसके सामने कुछ आता है तो वो भाई देखने लगता है और भाई खुश भी हो जाता है। ये और कोई नहीं होता, ये होता है भाई अपना बेरू। भाई सुहो की ड्राइंग को देखकर कहता है कि भाई तुम मुझे बना रहे हो। तो भाई सुहो की ये ड्राइंग भाई हमारे बेरू के दिल को छू जाती है। तो भाई हम ये सब देखते हैं, ये भाई सपना होता है हमारे सुहो का। और सुहो यहाँ पर भाई लेटा होता है मतलब हॉस्पिटल में। तभी भाई सुहो के फोन पर फोन आता है और भाई उससे आवाज आती है कि सुहो तुम्हें अचानक क्या हो गया, तुम्हें तो ज्यादा चोटें तो नहीं लगी है ना? ये ठीक नहीं है, दुनिया में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। मैं तुम्हारे लिए कुछ जागृत हुए लोगों की व्यवस्था करता हूँ। नहीं अंकल मैं ठीक हूँ। भाई ये सब सुनने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर भाई सुहो का कोई अंकल है जिसको भाई अभी रिवील नहीं किया गया है। लेकिन भाई सुहो का जो भी अंकल है वो भाई बहुत ज्यादा पावरफुल आदमी है, बिकॉज वो भाई हमारे सुहो के लिए कुछ हंटर्स को भाई सिक्योरिटी गार्ड में रखने के लिए कह रहा होता है। यहाँ पर भाई जो सुहो रहता है वो भाई 2 दिन बाद जाके भाई होश में आता है। और भाई न्यूज में भी चल रहा होता है कि हर्ट यूनिवर्सिटी में जो भी सीन हुआ उसको देखकर भाई चारों तरफ दुनिया में हंगामा मच चुका होता है। तो भाई इस प्रॉब्लम की वजह से भाई कई नागरिक मारे भी गए हैं। ये भाई जो न्यूज है ये भाई वर्ल्ड की बहुत ज्यादा फेमस न्यूज बन चुकी है। मिस्ट बंस जो भाई ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जो भाई दूसरे हंटर्स को भी काट कर भाई उनको भी एक मॉन्स्टर में तब्दील कर देते हैं। तो ये सीन भाई शहर के बीचों बीच हुआ होता है। तब भी भाई यहाँ पर हंटर एसोसिएशन के जो मतलब लोग रहते हैं भाई नहीं आ पाते, लेकिन भाई कुछ देर बाद हंटर्स आते हैं। तो तभी भाई एक असुलझा रहस्य आता है सामने। तो भाई वो असुलझा रहस्य क्या है वो भाई आपको भी पता है, जो कि भाई हमारा बेरू है उसने यहाँ पर भाई सभी मिस्ट बंस को मार दिया होता है। वो भी भाई इतनी स्पीड में बिना किसी नजरों के आए बिना। तो भाई जब उस समय जो हमारा बेरू रहता है सभी मिस्ट बंस को मार रहा होता है, तो ये सब सीन जो है भाई एक नागरिक ने देख लिया होता है। वो भाई बता रहा होता है कि भाई ये सब खड़े होते हैं और भाई अचानक से फटने लगते हैं। तो भाई ये सब न्यूज देखने के बाद जो सुअर रहता है वो भाई टीवी बंद कर देता है। तो भाई ये सब सुनने के बाद जो सुअर रहता है वो भाई कहता है कि जैसे मैंने उम्मीद की थी कि ये मेरा एक सपना नहीं है, इसके अलावा एक ऐसा जागृत व्यक्ति जिसकी पावर्स उसके लेवल के हिसाब से बढ़ती रहेंगी। हम भाई यहाँ पर अपने सुहो का स्टेटस विंडो भी देख लेते हैं। जो भाई हमारा सुहो है वो भाई 5 लेवल का है और भाई आप सब चेक कर सकते हो। बाय मुझे याद है कि सी रैंक के मिस्ट बन ने मेरे ऊपर कट मार दिया था, तो फिर भी मैं इन्फेक्टेड होने से कैसे बच गया? तो भाई सुहो यहाँ पर अपनी बात पूरी भी नहीं करता, तभी भाई आवाज आती है कि क्योंकि मेरा मतलब बेरू ने, मैंने ही उन कचरों से आपको छुटकारा दिलाया। और लिटरली भाई ये सब देखकर सुहो भाई कुछ ज्यादा ही हैरान होता है। मोनार्क आपको देखे हुए बहुत समय हो गया। तो भाई इतना कहने के बाद जो बेरू रहता है वो भाई रोने लगता है। यंग मोनार्क आप इतने अच्छे और अद्भुत तरीके से कैसे बड़े हो गए? मैं तो बिना इमोशंस के रह ही नहीं सकता। तो भाई जो सुहो रहता है वो भाई अपने मन में कह रहा होता है कि बिखरे हुए टुकड़ों की तरह मेरी यादें वापस आ रही हैं। मैं इस चींटी को जानता हूँ। जब मैं छोटा था वे डार्क क्रिएचर्स जो मेरे साथ रहते थे ये उनमें से एक है। मैं उसे अब तक क्यों नहीं भूल पाया? वह उसके बाद में भाई जो बेरू रहता है अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है। उसके बाद में भाई बताता है कि मैं भाई डायमेंशनल रिफ्ट से आपसे भाई मिलने के लिए आया हूँ यंग मोनार्क। लेकिन भाई जो सुहो रहता है भाई बेरू की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता और भाई अभी भी अपने मन में कहे जा रहा होता है कि और मैं बचपन में उन डार्क क्रीचर्स के साथ क्यों रहता था, मुझे बहुत सी चीजों के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी है। वह इतना मन में कहने के बाद जो सुहो रहता है वो भाई बेरू को कहता है कि यहाँ तक मुझे याद है कि तुम मेरे बचपन में इतने छोटे नहीं थे यंग मोनार्क। मैं यहाँ पर डायमेंशनल रिफ्ट को पार करके आया हूँ और ये सब उसकी वजह से ही हुआ है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा माना खर्च होती है। वैसे मैं आमतौर पर बहुत ज्यादा आकर्षक और खतरनाक दिखता हूँ, लेकिन ये सिस्टम कह रहा है कि तुम तो सिर्फ प्राइवेट ग्रेड के हो। तू साले सिस्टम मार्शल ग्रेड बेरू को प्राइवेट ग्रेड बता रहा है। उसके बाद भाई जो सुअर रहता है वो खड़े होते हुए कहता है कि वैसे मैं तुम्हारी वजह से ठीक हुआ हूँ ना? हाँ मैं दिखने में ऐसा लग रहा हूँ लेकिन मैं एक अच्छा हीलर हूँ। मेरा यहाँ आने का मकसद है कि आपको अनसील्ड करना है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप खुद ही अनसील कर लेंगे। सच में मैं बेरू बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ आपसे। क्या सील? क्या वह सील मेरे सपनों से रिलेटेड है? आपको यह सब चीज एक सपना लग सकती है, लेकिन आपने सच में इन सभी चीजों का एक्सपीरियंस किया है। जब आपने मुझसे फाइट की थी तब की तुलना में आप बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। भले ही ग्रेट शैडो मोनार्क संग जिन्होंने अपनी शक्तियों के साथ आपकी मेमोरीज को भी सील कर दिया था, उन्होंने ये सब आपके
कि एक नॉर्मल जीवन के लिए ही किया था। तो भाई इतना बेरू कहता है, तभी भाई जो हमारा सूहो रहता है वो भाई बेरू को पकड़ कर भाई चिल्ला कर कहने लगता है कि मेरे पापा, तो मेरे पापा के रिश्तेदार हो ना, जो घर छोड़कर चले गए थे। वह घर छोड़ के नहीं गए थे, वो अंतरिक्ष में चले गए हैं। आउटर स्पेस, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो हाँ, शैडो मोनार्क संग जिनों, जिन्हें हम मौत का सौदागर भी कहते हैं, वो आउटर स्पेस में युद्ध करने के लिए चले गए हैं, जो इस दुनिया को हथियाना चाहते हैं। क्या मेरे पापा इस दुनिया को बचा रहे हैं? हाँ, इतारिम से, मतलब कि आउटर स्पेस के देवताओं से। इतारिम्स अपने अपोस्टल्स को भेज रहा है और इस दुनिया में अटैक कर रहा है। यंग मोनार्क, आपके मिलने के समय पर मैंने अनगिनत मॉन्स्टर्स के टुकड़े कर दिए थे और इस दुनिया में जो भी गेट्स और मॉन्स्टर दिखाई दे रहे हैं, ये सब उसी वॉर का प्रभाव है। तो क्या मम्मी भी पापा के साथ गई थी? नहीं, जिस दिन पापा गायब हुए थे उसी दिन मम्मी भी गायब हो गई थी, इसीलिए मुझे लगा कि वो दोनों साथ में गए हैं। तो भाई इतना सुनने के बाद बेरू कुछ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन बाद में भाई बहुत खतरनाक रिएक्ट करता है। क्या मिसेन गायब है? इतारिम, पृथ्वी पर इतारिम के अपोस्टल्स ने कोई बड़ा जाल बिछाया होगा हरामखोरों ने। क्या ये सब उन्हीं कमीनों की वजह से हुआ है जिन्हें तुम इतारिम कहते हो? तो इसी वजह से मेरे पेरेंट्स वापस नहीं आ सकते। यंग मोनार्क, क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं इतने सालों से अकेला ही तो रह रहा हूँ, तो फिर केवल एक ही रास्ता है। वॉर की वजह से लॉर्ड उस समय तक अर्थ पर नहीं आ पाएंगे, लेकिन यंग मोनार्क, आप ताकतवर होकर मिस हेन को ढूंढकर बचा सकते हैं। चलिए लेवल अप करते हैं। तो भाई इतना कहते हुए जो बेरू रहता है वो भाई हमारे शो को एक चाबी देता है, और भाई इस चाबी के साथ हमारे शो को एक क्वेस्ट भी मिलता है। ये भाई जो चाबी होती है भाई, ये होती है शैडो डंजन की। और भाई जो क्वेस्ट मिला होता है वो भाई इसीलिए मिला होता है कि आपको भाई शैडो डंजन में जाना है और भाई अपनी पावर्स को साबित करना है। तो ये भाई जो शैडो डंजन की है, इसका इस्तेमाल सिर्फ हमारा भाई संग सूहो ही कर सकता है और कोई नहीं। इस चाबी को अपनी परछाई में डालिए यंग मोनार्क। जैसे सो जो रहता है वो भाई परछाई के पास जाता है, वहाँ पर भाई खुद ही ताला वाला बन जाता है। और भाई जैसे सो चाबी लगाता है तैसे ही भाई यहाँ पर गेट ओपन हो जाता है। तो ये सब भाई हमारे शो के लिए थोड़ा नया है और भाई शो इसी वजह से थोड़ा हैरान दिख रहा है। आगे बढ़ो यंग मोनार्क, अंदर चलिए, वह सारी शक्तियाँ ले लीजिए जो आपकी हैं। तो यहाँ पर भाई जो अपना सूहो रहता है वो भाई मन में कहने लगता है कि मुझे अभी भी इन सभी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। स्पेस में गॉड्स के साथ वॉर या फिर शैडो मोनार्क, ये सब सरासर बकवास है। लेकिन अभी भी अगर मैं ताकतवर होकर उनसे मिल सकता हूँ तो फिर मैं ताकतवर बनने के लिए अपना पूरा जोर लगा दूंगा। ये सब देखते हुए जो बेरू रहता है वो भी भाई सोचने लगता है कि यहाँ पर जो बेरू है वो भाई पास्ट का सीन देख रहा होता है, मतलब कि जब वो भाई डायमेंशनल क्रैक में सो के साथ होता है, मतलब जिनों के साथ होता है। भाई यहाँ पर हमारा जो मौत का सौदागर संग जिनू रहता है वो भाई कहता है कि बेरू, पृथ्वी पर जाओ और सुहो को उसकी सील से आजाद कर दो। क्या आपका मतलब शैडो मोनार्क की सील से है? हाँ, वैसे इतारिम का अटैक पृथ्वी तक भी फैल गया होगा। सुहो की सील बन शक्तियों को और उसकी यादों को जगाओ और खुद ही पृथ्वी की रक्षा करो। बाकी सब तुम अपने हिसाब से परिस्थिति के अनुसार काम कर लेना। तो यहाँ पर भाई जो बेरू रहता है वो भाई अपने मन में फिर से कहने लगता है कि यह मेरा विवेक है, उन्होंने बाकी सब मेरे विवेक पर छोड़ा है। मैं बेरू यंग मोनार्क के साथ रहूंगा और उनकी ग्रोथ की निगरानी भी करूंगा। तो भाई यहाँ पर सुहो गेट के अंदर चला जाता है और भाई गेट बंद भी हो जाता है। तो यहाँ पर भाई सुहो ने हमारे गेट के अंदर एंट्री ले ली होती है। तो यहाँ पर भाई जो बेरू रहता है वो भाई बताने लगता है कि यह मौत की जगह है जहाँ किंग की अनुमति के बिना कोई जीवित प्राणी नहीं आ सकता। इसे कहते हैं शैडो डंजन। तो भाई यहीं पर ये चैप्टर होता है खत्म। तो भाई आज का एक्सप्लेनेशन कैसी थी जरूर बताना, और भाई सपोर्ट तो भाई अपने भाई को करो ही। तो इसी के साथ यहीं पर ये वीडियो को करते हैं खत्म। तो